जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। सदा खुश रहकर कल्प वृक्ष के हर पत्ते की संभाल करने वाले कर्म योगियों को गॉडली मॉर्निंग। दूर के मुसाफिर परम पिता परमात्मा शिव आज हमें हमारे रोने का, डर का व मन की हलचल का कारण बताते हैं। ज्ञान सूर्य हमें अज्ञान अंधकार से दूर नई दुनिया की राह पर ले आते हैं, हमें सत्य से परिचित कराते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं, हमारे लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। क्या है ज्ञान बारूद, समझेंगे मुरली में। हिंदू चीनी भाई भाई हम सुनते आए, कहते आए, ब्रदरहुड भाईचारे की बातें भी हमने की। तो अब पवित्रता धारण कर इन पॉइंट्स का अनुभव भी करना है, प्रैक्टिकल में इन्हें लाना है। आज तारीख है 23 नवंबर 2023। सुनते हैं, समझते हैं इस सुख दुख के खेल को परमात्मा बोल से, और मम्मा सुनाएंगी, समझाएंगी तमोगुणी माया का विस्तार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। क्यों रो रहे हैं हम? देह अभिमान के कारण। देह अभिमान से ही हमें दुख पहुंचता है। ऐसे कर्म हम करते हैं और दुखी होते हैं। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो तो हर कर्म, हर पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई भी आएगी, क्योंकि आत्मा का गुण है सत्यता। तो दिल में सच्चाई रहेगी और हम बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा और निराकार में शिव बाबा। तो इसलिए देह अभिमान से, दुख से, रोने से बचना है। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? कब हो कि हमें डर न लगे और सदा एक रस रहें? तो बाबा उत्तर में कहते, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। डरने की तो वैसे भी बात नहीं, क्योंकि भगवान हमारा साथी है, तो डरने की क्या बात है। बाबा कहते हैं ड्रामा के पॉइंट पर पूरा निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा में ऐसा था, हर चीज फिक्स्ड है,
होनी लिखी है, जो पहले हुई थी वही हो रही है। तो चाहे वो कोई भी आफत हो या कोई भी परिस्थिति हो, हमने इसको पहले भी पार किया था, तो डरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होता है। बाबा कहते डरने की बात नहीं, परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती। जो बाबा के संग संग रहते हैं और बाबा को अपना साथी बना के रखा है, तो बाबा कहते हैं वो उनके दिल पर चढ़े हुए हैं, मददगार सपूत बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों की स्थिति ही सदा स्थिर रहती, अवस्था एक रस रहती। तो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, डरने की बात ही नहीं। गीत बजा। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तो फिर पुकारते हैं ना कि बाबा हमको भी साथ ले चलो, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। तो बाबा कहते हैं कि अंत में तकलीफ होती है, त्राही त्राही होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। है हम में हिम्मत अंतिम सीन देखने की? बाबा कहते हैं जो लायक होंगे, जो योग युक्त होंगे, जो शक्तिशाली होंगे, वही देख सकते हैं विनाश। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, रावण के दरबार में उसने अपना पैर जमा दिया और बोला कि हिला लो तो सीता आपकी। तो उसको बाद में पूछा कि कैसे तुमने सीता को दांव पर लगा दिया? बोला वो राम की सीता है, राम जाने, वो अपना बचाता। तो वैसे ही देखो, हमको विश्वास हो बाबा पर, निश्चय बुद्धि हो, तो बाबा कहते हैं कि वही स्थिर रह सकते हैं। तो अंगद क्या है? हमारा ही मिसाल है। तो विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, पेशेंट तो लेटा हुआ है, लेकिन जो देखते हैं, जो सामने खड़े रहते हैं, यदि कमज़ोर दिल वाले हैं तो देखो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सामने देखते रहेंगे, ये सब जो सीन होगा यह तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, माना जिनके जैसे कोई और न हो, अन्य न हो, जो बाबा के मददगार हैं, सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, अपने मान का हनन करने वाला, अभिमान का हनन करने वाला कोई एक नहीं है। बाबा कहते सब हनुमानों महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल, कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी।
हर एक चीज ऐसे है। बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। हीरा है ना, है तो वो भी पत्थर, लेकिन और किसी से तुलना करें तो वो सब नकली है। बाबा तो हम आत्माओं को हीरे जैसा बना रहे हैं ना, तो उसकी भेंट में, उसकी तुलना में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट अ पेनी है। सच परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं देखो कि बाबा हमें हीरे जैसा बना रहे हैं, तो उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। तो बाबा जो कहते हैं उसके अलावा सब क्या है? झूठ, वर्थ नॉट अ पेनी, कुछ भी उसमें सार नहीं है, असार है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। जब सूर्य आएगा तो अंधेरे को तो जाना ही है, अंधेरा कहीं छुप के बच थोड़ी जाएगा कि बच जाएगा, नहीं, अंधेरे को तो जाना ही होगा। तो अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। बाबा ज्ञान दे रहे, सत्य ज्ञान, और अज्ञान भी वहाँ बैठा रहे, ये हो नहीं सकता। ज्ञान है तो अज्ञान को तो जाना ही होगा। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में ठिक्कर ठोबर गोबर सब में ठोक दिया, तो सब जगह थोड़ी है परमात्मा। तो मनुष्यों ने जो भी ईश्वर के लिए, भगवान के लिए कहा वो झूठ है, सत्य है नहीं उसमें। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण, बल्कि सच्ची गीता सुन के अभी आत्मा श्री कृष्ण बनती है। तो अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। देखो, कृष्ण भी ज्ञान लेकर श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण बना ना, और मनुष्य कहते हैं कि उसने ज्ञान दिया। तो सच्ची सच्ची गीता तो निराकार शिव परमात्मा ने सुनाई ना। तो मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है, वह बाप वह बच्चा। बच्चा बाप समान हो सकता है, लेकिन बच्चा ही बाप हो जाए ये तो नहीं है ना। तो शिव बाबा तो बाप है और श्री कृष्ण हो गया बच्चा। बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। एक दिन तो सच सबके सामने आएगा ही आएगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर, सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्यों समझा सर्वव्यापी? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु देखो खुद आकर खुद से मिलाते हैं। तो हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहाँ रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। तो पहले खुद समझना है और फिर औरों को समझाना है। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। देह अभिमान है तभी तो रोते हैं ना। देह अभिमान के कारण ही कैसे कैसे कर्म करते हैं, देखो बाद में दुख होता है, रोना पड़ता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं, फादर तो दोनों हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो बाप है ना। तो यह कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़ी ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है, तो एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। बाबा को याद नहीं करेंगे, योग युक्त नहीं होंगे, तो धारणा मूर्त भी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं यहाँ तो सच्चाई चाहिए,
पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो। हम कहते हैं ना, औरों को हम समझाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, तो पहले खुद चेक करें क्या हम धारणा मूर्त हैं। बाबा कहते हैं निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं यह ड्रामा में है। जब फिक्स है, होना ही है, हमारे ही कर्मों का फल है, तो फिर डरने की क्या बात है। परमात्मा के साथ रहो, शक्ति मिलेगी और उस परिस्थिति को पार करना है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं यह ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम हैं, 16,000 उनसे कम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनना तो जरूर है। यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जो पक्का निश्चय होगा ना, जिनको अनुभव हो जाता है, देखो कई तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं, माना कि पूरा निश्चय नहीं था, निश्चय हिल गया। जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी भी बाबा को छोड़कर नहीं जा सकते। तो जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को दूध पिलाओ, देखो कितने नखरे करता है। तो बाबा भी रोज रोज मुरली में समझाते हैं, लेकिन ज्ञान अमृत पीते ही नहीं है। बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं हैं, एकदम मुंह फेर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। देखो आजकल डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना, तो दूध पीते ही नहीं है। ज्ञान दूध भी नहीं पीते, मुंह फेर लेते हैं। हाँ, तो बस दूध नहीं पिएंगे तो क्या होता है, शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ज्ञान दूध नहीं पिएंगे तो निकम्मे, श्रीमत अनुसार कर्म ही नहीं करेंगे। पाप कर्म करेंगे तो फिर दुखी होगा ना। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ, तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की है श्रीमत। तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच, माता स्वर्ग का द्वार है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि माता स्वर्ग का द्वार है। कुमारियाँ, माताएं, बहनें, देखो बाबा कहते स्वर्ग का द्वार है। मनुष्य ने क्या कहा? नारी नरक का द्वार है। नारी माना शरीर, नर माना आत्मा। तो खुद को आत्मा जानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और नारी खुद को देह समझेंगे, देह अभिमान होगा, तो फिर कैसे जाएंगे स्वर्ग में? स्वर्ग का द्वार खुलेगा ही नहीं। तो शास्त्रों में भी जो लिखा, तो पुरुष, पुरुष माना आत्मा, नारी माना शरीर। तो शास्त्रों में भी जो बातें लिखी हैं उनका गुह्य अर्थ समझना है, लेकिन मनुष्यों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला और कह दिया नारी नरक का द्वार है। तो फीमेल्स को समझने लग गए, घर छोड़कर जाने लग गए। तो अब तो भगवान शिवाचार्य वाच है। हाँ, वो भी कौन सा भगवान? पतित पावन भगवान, ज्ञान सागर, निराकार शिव आचार्य। उन्होंने कहा माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं। सुख में भी यदि सिमरे तो फिर दुखी नहीं हो। अभी तो दुख की दुनिया है ना, यह समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे। सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नर्क हो ही नहीं। सभी स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नर्क हो ही नहीं। वृद्धि कैसे हो? यदि सभी आत्माएं एक साथ पहले स्वर्ग में ही आ जाएं, सतयुग में ही आ जाएं, तो फिर जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? नर्क तो फिर होएगा ही नहीं।
तो यह तो गाया हुआ है भारत अविनाशी खंड, अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो हैं ना, देवी देवताओं के चित्र हैं, देखो मंदिरों में मूर्तियां हैं, तो यादगार तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र भी उनके हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं, राम सीता के चित्र हैं, सब है। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है, बुद्धि में यह नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, फिर से। देखो फिर से शब्द माना ड्रामा रिपीट होता है। तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। किसी को चुनौती देंगे, ललकारेंगे, तो फिर खुद की बुद्धि भी पूरी खुली हुई होनी चाहिए ना, ताला बंद नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, पूरा ज्ञान समझ के और फिर समझाना है। फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। कब होगी फर्स्ट क्लास बुद्धि? जब थर्ड क्लास की बातों में, चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तब होगी फर्स्ट क्लास बुद्धि। कैसे होगी? मुरली सुनने से, मुरली पढ़ने से, ज्ञान का मनन चिंतन करने से। तो बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं। देखो शिव बाबा को तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अंत तक उसी कमरे, उसी झोपड़ी में रहे। इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन सब बच्चों के लिए। कोई गिफ्ट देता भी था तो बाबा तुरंत बच्चों को बांट देते थे। तो बाबा कहते कि ये सब बच्चों के रहने के लिए बनवाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। अब हम जाते हैं तो देखो रहते हैं ना उन्हीं सब मकानों में, जो भवन बने हैं सब उसमें। तो एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। अब तो लोग ऑफर करते हैं हमारी जगह ले लीजिए। जैसे जैसे प्रत्यक्षता हो रही है तो देखो सेवा भी बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो इतने बच्चे आकर कहाँ रहेंगे, एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना। बच्चे बाप के पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। फिर सत्य भगवान को पहचान लेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम को पहचान लेंगे तो यहाँ भीड़ लगेगी। नहीं तो कितने भगवान बना दिए। हर इंसान ही भगवान बना बैठा है। मैं भी भगवान, तो भी भगवान, फिर भी घूम रहे होकर परेशान। तो प्रैक्टिकल में तो यह है ना, प्रैक्टिकल में तो समझें, अनुभव करें। क्या कहता अनुभव? शिव बाबा ही है ना भगवान, निराकार भगवान। तो प्रैक्टिकल में तो यह है ना, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। देखो अभी तो कहाँ भीड़ नहीं है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं भीड़ में, फिर कितने मर पड़ते हैं। तो कहते हैं ना कि वहीं पे तीर्थ यात्रा में स्वर्ग चला गया, बहुत नुकसान हो जाता है। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए, पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। माताएं, अभी क्या कहा जाता है कि नारी नरक का द्वार है, और अभी कितने अत्याचार करते हैं, कितना सहन करना पड़ा माताओं बहनों को। बाबा कहते हैं कि सब झुकेंगे, और यही कहेंगे ना कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। क्या है ये ज्ञान बारूद? बारूद से क्या होता है? सब कुछ
उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ज्ञान बारूद है बाबा का एक एक चित्र बनवाया हुआ, जिसमें कि ज्ञान के इतने गुह्य गुह्य रहस्य राज छुपे हुए हैं। एक एक चित्र के आगे हम खड़े हों तो देखो बुद्धि कैसे खुल जाती है। ज्ञान बारूद है ना, पुराना कचरा सब साफ हो जाता है, जो बातें पुरानी भरी हुई हैं वो सब भस्म हो जाती है। एक एक चित्र को यदि हम समझें और निश्चय बुद्धि हो तो अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान अंधकार। तो बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं, कहते हैं सिद्ध करो। वह तो सहज है, एक एक चित्रों पर समझाना तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई हैं, कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो बाप एक हुआ ना, एक बाप के सब बच्चे तो आपस में भाई भाई। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं, विकारी दृष्टि हो न सके। यह युक्ति है पवित्र रहने की। किसी को भी देखो तो ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, तो कैसे विकारी दृष्टि हो। यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे। लिखा हुआ भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन समझना बाकी है। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गंवाया है। यह सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। सुख दुख का तो खेल है, लेकिन सुख जब है तो दुख नहीं है, और जब दुख है तो सुख नहीं है। तो कौन सा खेल किस समय चलता है ये समझना है। अच्छी रीति से समझो और समझाओ, और फिर चूज करो कि ये खेल में उतरना है कि नहीं, ये खेल खेलना है कि नहीं, इस खेल का अनुभव करना है कि नहीं। सुख का खेल कब चलेगा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, ये सब हमें समझना है। क्या प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करने हैं ना, कई अभ्यास बाबा ने बताए। तो सुख का खेल खेलने के लिए कौन से अभ्यास हैं, ये भी मुरलियों में बाबा बताते हैं। तो ये सब अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। बाबा समझाते, जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई न कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। सब में कुछ न कुछ क्वालिटी तो है ही ना, और बाप को पहचानने की क्वालिटी तो सब में है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। हर एक की जो अच्छाई है, टैलेंट है, हुनर है, स्किल है, विशेषता है, उसको देखना है, समझना है, और फिर सीखना भी है उनसे, और फिर उसको यूज़ भी करना है सेवा में। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। कई बार इंसान में क्या खूबी है उसको खुद नहीं पता रहता, सामने वाला उसको देखता है, समझता है। तो बाबा कहते हैं उनकी विशेषताओं को ढूंढ लो, जो मर्ज पड़ी हैं उनको इमर्ज करो, उनको सहयोग दो, और फिर वो जो उससे सेवा करेंगे अपनी विशेषताओं से, कि आपने उनको मौका दिया, तो उसका जो भाग्य बनेगा
उसका जो शेयर होगा वो उनका भाग्य तो बनाएगा ही, आपका भी भाग्य बनेगा। जैसे कमीशन होता है ना, तो बाबा कहते हैं उसका शेयर भी आपको मिलेगा। इसलिए हर आत्मा में अच्छाई ही देखनी है और उसको बढ़ाना है। स्लोगन: बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। कौन है उदाहरण? दादी गुलजार। जब भी उनको देखो ऐसे लगे जैसे बाबा, है ना। तो सदा कंबाइंड। अव्यक्त बाप दादा तो उनमें आते हैं, वो अलग बात है। ऐसे भी देखे दादी को अलग से, जब बाबा की पधरामणी नहीं होती तो भी दादी को देखते ही बाबा याद आता है। तो हमारे अंदर ऐसे गुण हों कि हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकें। सदा कंबाइंड रहना है। भगवान हमारा साथी है, सदा साथ रखना है, सदा साथ रहना है, सदा कंबाइंड। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तमोगुणी माया का विस्तार। अभी क्या है? तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। माना हर आत्मा में सातों गुण जो है वो संपूर्ण रूप से हैं, 100% है। तब है सतोगुणी दुनिया, सतयुग। तो संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है, माना हर एक आत्मा। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। जैसे सब कहते हैं ना, सुख दुख, रात दिन, स्वर्ग नर्क, सतोगुण तमोगुण सब एक साथ ही चल रहा है, साथ साथ ही चलते हैं। देवता असुर सब एक समय पर ही हैं, ऐसा तो नहीं है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, दोनों को कैसे मिला सकते हैं? जब सुख है तो दुख नहीं, जब दुख है तो सुख नहीं, जब ज्ञान है तो अज्ञान नहीं, अज्ञान है तो ज्ञान नहीं। इन बातों को समझना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये समझाया हमें बाबा और मम्मा ने, जिसको रिवाइज करेंगे। पहला, सच्चा दिल। सच्चा दिल जिनका होगा ना वो फॉलो फादर जरूर करेंगे, और जितना फॉलो फादर करते जाएंगे सच्चाई बढ़ती जाएगी। और कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। और दूसरा, ड्रामा पर पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए, तब कभी भी डर नहीं लगेगा कि पहले भी हुआ था, पहले भी पार किया था, अभी भी कर लेंगे, और एक रस अवस्था रहेगी। तीसरा, ज्ञान बारूद। ये जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं, ये सब क्या है? ज्ञान बारूद है। इससे ही पुराना खिचड़ा सब भस्म हो जाता है, सफाया हो जाता है। और चौथा है पवित्र दृष्टि वृत्ति। एक बाप के हम सब बच्चे हैं, तो आत्मा आत्मा, भाई भाई और
शरीर में आते हैं तो फिर भाई और बहन। तो दृष्टि विकारी हो नहीं सकती, वृत्ति, सोच, विचार हमारे विकारी हो नहीं सकते। और 5वां है सदा बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना है। तो कई बार कहते हैं ना मुरलियों में बाबा, ट्रिपल इंजन, बाप दादा को साथ रखो, एक आत्मा खुद और एक बाप और दादा। तो ट्रिपल इंजन से काम करेंगे तो देखो कितना आगे तक जाएंगे ना, उन्नति होगी, उड़ते रहेंगे और हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो बाप दादा के साथ सदा कंबाइंड रहना है। ओम शांति। शिक्षा